आइए आज इन पुराने हाथ से लिखे ऐतिहासिक नोट्स के पन्नों को पलटते हैं। इनमें छुपा है राजस्थान की लोक देवियों का एक ऐसा रहस्यमय और दिलचस्प संसार जो किसी को भी हैरान कर दे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां हजारों सफेद चूहे आराम से घूमते हैं, एक पूरी की पूरी सेना जिसे अचानक आई मधुमक्खियों ने भगा दिया, और राजस्थान के वो प्राचीन योद्धा वंश। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों बातों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है ना? यकीन मानिए, इन सवालों के हैरत अंगेज जवाब इन्हीं नोट्स में छुपे हैं। आज की इस चर्चा में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राजस्थान की लोक देवियों को समझेंगे, फिर बात करेंगे करणी माता के चमत्कारों की। उसके बाद हम रक्षक और बीमारियां ठीक करने वाली देवियों को देखेंगे, प्रमुख वंशों की देवियों को जानेंगे और आखिर में कुछ ऐसी रोचक कथाएं देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पर आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये कुल देवी और आराध्य देवी में आखिर क्या अंतर होता है? देखिए, कुल देवी का कनेक्शन सीधे एक ब्लड लाइन यानी वंश से होता है। ये पूर्वजों की देवी होती है। और वही आराध्या या इष्ट देवी वो होती हैं जिन्हें किसी चमत्कार या विशेष श्रद्धा की वजह से पूजने के लिए चुना जाता है। ये छोटी सी बात आगे आने वाले इतिहास को समझने में बहुत काम आएगी। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और राजस्थान की लोक देवियों की इस परंपरा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इन नोट्स की डिटेल्स देखकर सच में हैरानी होती है। राजपूतों से लेकर नाई समाज, बंजारे और अलग-अलग जनजातियों तक लगभग हर एक कास्ट और कम्युनिटी की अपनी एक डेडिकेटेड रक्षक देवी है। इसका मतलब समझ रहे हैं? राजस्थान में दैविक शक्तियों पर विश्वास का दायरा कितना विशाल और गहरा था। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां बात होगी सबसे मशहूर देवियों में से एक करणी माता के चमत्कारों की। तो नोट्स के हिसाब से करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था और इनका बचपन का नाम था रिधुबाई। आज इनका सबसे फेमस मंदिर बीकानेर के देशनोक में है, और हाँ, इस जगह को पूरी दुनिया में चूहों के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। और सबसे खास बात, करणी माता सिर्फ एक धार्मिक शख्सियत नहीं थी, वो अपने टाइम की एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर भी थी। नोट्स बताते हैं कि उन्होंने लगभग 151 साल की उम्र पाई। 1459 में जोधपुर के विशाल मेहरानगढ़ किले की नींव इन्होंने ही रखी थी, और 1465 में उनके ही आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की। वहीं उनके मंदिर में घूमने वाले उन सफेद चूहों को बेहद पवित्र मानकर उन्हें काबा कहा जाता है। इन नोट्स में एक बहुत ही गहरा किस्सा दर्ज है, कोलायत झील का। बताया जाता है कि करणी माता के भतीजे लखन की इस झील में डूबने से मौत हो गई थी, पर करणी माता ने मृत्यु के देवता यमराज को चुनौती दी और लखन को पुनर्जीवित कर दिया। और इसका असर जानते हैं? इस घटना के सदियों बाद आज तक चरण समाज के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते। ये होती है लोक कथाओं की ताकत। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, जो कि रक्षक और उपचारक देवियों के बारे में है। यहाँ जिक्र मिलता है शीतला माता का, जिन्हें बच्चों की रक्षक और चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की देवी माना जाता है। इनकी पूजा का तरीका बिल्कुल हटके है। इनका वाहन गधा है और उनके पुजारी कुम्हार समाज से आते हैं। जरा सोचिए, जब आज की तरह मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तब ऐसे ही दैविक रूप लोगों का सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे। उस दौर का अपना एक पूरा डिवाइन मेडिकल सिस्टम था। जैसे चिक्सू में शीतला माता स्मॉल पॉक्स का उपचार करती थीं, वहीं चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में आवारी माता, जहां लकवा यानी पैरालिसिस के मरीजों का इलाज होता था, और कोटा में भाड़ना माता, जहां जादू टोने या मुठ के प्रभाव को खत्म किया जाता था। और इलाज तो छोड़िए, इनकी पूजा के तरीके किसी को भी हैरान कर दें। जैसे शीतला माता, इनकी पूजा हमेशा एक टूटी हुई यानी खंडित मूर्ति के रूप में होती है। नोट्स कहते हैं कि जोधपुर के एक राजा ने किसी बात पर गुस्से में आकर इस मूर्ति को पहाड़ से फेंक दिया था। तभी से यही टूटा हुआ रूप पूजा जा रहा है। ब्राह्मणी माता की पूजा तो उनके सामने से होती ही नहीं, बल्कि उनकी पीठ की पूजा होती है। और सुंधा माता, वहां सिर्फ उनके शीश यानी सर की पूजा होती है ना? बिल्कुल अनोखा। चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर आते हैं, यानी प्रमुख वंशों की देवियां। राजस्थान के अलग अलग राजपूत वंशों और उनकी देवियों की हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर इन नोट्स ने इसे बहुत सिंपल कर दिया है। देखिए, बीकानेर के राठौर वंश की कुल देवी है नगनेची माता,
मेवाड़ के सिसोदिया वंश की बाणा माता, जयपुर के कचवाहा राजाओं की जमवाय माता और जैसलमेर के भाटी शासकों की स्वांग्या माता। ये डायरेक्ट मैपिंग्स इन नोट्स को ऐतिहासिक नजरिए से बहुत ज्यादा कीमती बनाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आशीर्वाद सिर्फ राजघरानों तक ही सीमित नहीं था। आम समुदायों की भी अपनी देवियां थीं। जैसे नाई समाज की रक्षक अलवर की नारायणी माता हैं, भरतपुर के जाट राजवंश की राजेश्वरी माता और अग्रवाल समाज की देवी रानी सती हैं, जो सीकर में है। एक आम इंसान से लेकर महान राजाओं तक हर कोई इन देवियों से जुड़ा हुआ था। और अब अपने 5वें और आखिरी हिस्से की बात करते हैं। कुछ रोचक कथाएं और ऐसी मान्यताएं जो आपको डेफिनेटली हैरान कर देंगी। जैसे जीन माता का ये किस्सा ले लीजिए। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने जीन माता के मंदिर पर हमला किया तो पता है क्या हुआ? अचानक वहां मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया और उन्होंने सेना पर ऐसी आफत मचाई कि पूरी की पूरी मुगल सेना को वहां से भागना पड़ गया। बस तभी से उन्हें मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाने लगा। और परंपराओं का एक और गजब कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ जैसलमेर की तनौत माता है, जिन्हें सैनिकों की देवी माना जाता है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनके मंदिर पर गिरे बॉम्ब फटे तक नहीं, और आज भी वहां बीएसएफ के जवान उस मंदिर की देखभाल करते हैं। और दूसरी तरफ है आशापुरा माता की प्राचीन मान्यता। इनकी कृपा पाने के लिए बिस्सा जाति की दुल्हनें अपनी शादी में हाथों पर मेहंदी नहीं, गाय का गोबर लगाती हैं। आधुनिक युद्ध के मैदान से लेकर शादी की रस्मों तक इन नोट्स में सब कुछ दर्ज है। इसी तरह करौली की कैला देवी इस बात का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आस्था कैसे अलग अलग समुदायों को आपस में जोड़ती है। उनके मंदिर में मीणा जनजाति द्वारा किया जाने वाला लंगूरिया नृत्य सिर्फ एक पूजा का तरीका नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जोश भरा सांस्कृतिक उत्सव है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये लोक देवियां सिर्फ आस्था या धर्म का प्रतीक है, या फिर जैसा कि ये ऐतिहासिक नोट्स इशारा करते हैं, ये राजस्थान के युद्धों, लोगों के माइग्रेशंस और वंशावलियों का एक जिंदा आर्काइव है? ये चर्चा तो बस एक शुरुआत थी इस समृद्ध इतिहास को समझने की। ऐसे ही और स्रोतों को खोजिए और इस कल्चर को और करीब से जानिए। आज इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।